अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, अच्छे से होगा, बहुत बहुत मजे में हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थंडर स्ट्राइक। कंगना और कंगना रनावत ना हमेशा चर्चों में बनी रहती है। आए दिन मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर इसको मुसलमानों से इतनी नफरत है क्यों। अब इस चेहरे पे आप गौर करो। पहले आदित्य पंचोली जब ये शुरू शुरू मुंबई आई थी, इसने बताया था बाद में कि जब वो मुंबई आई थी तो आदित्य पंचोली उसको काम के बहाने से उसको हैरेस करता था, उसको परेशान करता था, उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया था आदित्य पंचोली। ठीक, खैर इस बहस पे मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आदित्य पंचोली सही है या कंगना रनावत सही है। लेकिन मैं अपने पूरे होशावास में ये चीज कह सकता हूं कि आदित्य पंचोली मुसलमान नहीं है। उजाला। अब आप इस चेहरे पे गौर करो, महेश भट्ट। कंगना रनावत का कहना है कि महेश भट्ट उसको गालियां देते थे, जूते से मारते थे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं इस बहस में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूं कि महेश भट्ट सही है या कंगना रनावत सही है। लेकिन मैं ये चीज अपने पूरे होशो आवाज में कह सकता हूं कि महेश भट्ट भी मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म का है जिस धर्म से कंगना रनावत है। यही तो जुर्म है ना मेरा। अब इस चेहरे पे गौर करो, गुटके की शान, और मेरा मतलब सॉरी अजय देवगन पे। कंगना रनावत ने इसके बारे में कहा, इसने मेरे साथ अफेयर रखा था, मुझे झूठे वादे किए और फिर मुझे बाद में धोखा दे दिया। खैर कौन धोखेबाज है और कौन वफादार है मुझे इस पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना है। लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में ये चीज कह सकता हूं कि अजय देवगन भी मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। अब इस चेहरे पे गौर करो, किंग ऑफ डांस ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन के साथ भी इनकी बहुत तू मैं हुई थी, सबको पता है, कंट्रोवर्सी बहुत चला था। लेकिन फिर भी मुझे उस कंट्रोवर्सी के बारे बिल्कुल भी बात नहीं करना है। कौन सही था कौन गलत ये ऋतिक जाने और कंगना जाने। लेकिन मैं ये चीज अपने पूरे होशो आवाज में कह सकता हूं कि ऋतिक रोशन भी मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। अब इस चेहरे पे गौर करो, करण जौहर। कंगना का कहना था कि करण जौहर का सबसे बड़ा हाथ है मेरी कैरियर खत्म करने का। लेकिन मुझे फिर से इस डिबेट में पढ़ना नहीं है कि क्या करण जौहर सही है या फिर कंगना रनावत सही है। लेकिन मैं ये चीज पूरे होशो आवाज में कह सकता हूं कि करण जौहर मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। अब आ जाओ हंसल मेहता पे। कंगना का आरोप था कि हंसल मेहता कहते थे ये रोल को कट कर दो, वो रोल को कट कर दो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से रोल को कट करो। मैं फिर भी अपने पूरे होशो हवास में ये चीज कह सकता हूं कि हंसल मेहता भी मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। पेली की नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। अब इस चेहरे पे गौर करो, अनुराग कश्यप हमेशा ये भी चर्चों में बने रहते हैं, तो इनकी भी और कंगना की भी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनसे भी कंगना हमेशा तू मैं करते रहती हैं। ट्विटर पे आए दिन इनके बारे कुछ ना कुछ लिखते रहती है। लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या लिखती है क्या नहीं लिखती है। लेकिन मैं ये पूरे होशोवास में कह सकता हूँ कि अनुराग कश्यप भी मुसलमान नहीं है। वो भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। तो ये बोल बच्चन है ना, बोल बच्चन देने का नहीं, ये बोल बच्चन देने का नहीं, हम लोग को तो देने का नहीं। और तो इसके लिए तू ये बड़बड़ डिक्स है, इसके लिए तू ये बड़बड़ कर रही है। हाँ, कौन जानता है तेरे को। अब इस चेहरे पे आप गौर करो, आदित्य चोपड़ा। कंगना का कहना था कि आदित्य चोपड़ा ने तो ये तक कह दिया था कि तुम एक्ट्रेस बनने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ खासियत है ही नहीं, काबिलियत है ही नहीं कि तुम एक एक्ट्रेस बन सको। खैर मुझे इस पे भी बहस नहीं करनी है कि आदित्य चोपड़ा ने क्या कहा था और कंगना ने उनको क्या कहा। कौन सही कौन गलत ये आदित्य जाने और कंगना जाने। लेकिन मैं ये चीज पूरे होशो आवाज में कह सकता हूं कि आदित्य चोपड़ा भी मुसलमान नहीं है। ये भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। शर्म करो, भगवान से डरो। अब आजकल इनका शिवसेना वालों से बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अब शिवसेना के बारे ये बोलती हैं, शिवसेना इनके बारे बोलते हैं। खैर मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि शिवसेना वाले ने इसके ऑफिस को ढा दिया या ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे को आए दिन धमकियां लगाती रहती है।
मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल कह सकता हूँ अपने पूरे होशो हवास में कि शिवसेना वाले भी मुसलमान नहीं है, वो भी उसी धर्म से है जिस धर्म से कंगना रनावत है। यार छोड़ दो ये सब, कुछ काम की बातें करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। अब इस चेहरे पे गौर करो। रिजवान पेशे से ये वकील है और कंगना रनावत जब भी मुसीबत में पड़ती है यही उनके केस को हैंडल करते हैं, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो इसके केस को हैंडल करता है या फिर क्या करता है। लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल अपने पूरे होश हवास में कह सकता हूं कि रिजवान एक मुसलमान है और वो हमेशा हर वक्त कंगना के साथ खड़ा रहता है। तो जब ये चीज, इतने सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, इनमें से एक कैरेक्टर भी मुसलमान नहीं था जिसके साथ कंगना की तू मैमे होती है, और जो एक कैरेक्टर जो वो मुसलमान था वो हमेशा उसके साथ खड़े रहता है। मतलब बोल लिया करो, इस पागल की बच्ची के साथ इसकी दिमागी हालत का वो भी शिकार हो गया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब ये फैसला आपके हाथों में है कि आप इस पागल की बच्ची को किस तरीके से देखते हो। मुझे तो समझ नहीं आता है, एक रीजन नहीं है कि मुसलमानों ने इसका क्या बिगाड़ा है, इसको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। लॉजिकली है, इलॉजिकली मत देखो। मुसलमान भी उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से हिंदू बने हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान प्लेटिनम और डायमंड और गोल्ड के बने हुए हैं कि कंगना रनावत को इस चीज की खलल होती है, बिल्कुल नहीं है। सब इंसान मिट्टी से बने हुए हैं। तो मैं इस पागल के बच्ची को यही कहना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी सुधर जा। जिस तरह तेरा नूडल्स वाला बाल है उस तरह अपने बालों की तरह घुल मिल मत जा, अपने दिमाग को भी उस तरीके का मत बनाओ, क्योंकि ये जो नफरत की बाजार होती है, आप यकीन मानो खून के रिश्तों में भी दरार लेकर के आ जाती है नफरत की दीवार। तो खैर, मैं तो इसको यही सलाह दूंगा कि कम से कम अपनी दिमागी हालत को थोड़ा इलाज करवा लो। अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जैसे आपने अच्छा वकील रिजवान को रखा है उसी तरह किसी अच्छे से मुसलमान साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपका बिल्कुल इलाज अच्छे से कर देगा। और आपको जो मुसलमान के लिए इतना कीड़ा भरा हुआ है, इतना नफरत भरा हुआ है अपने दिल के अंदर, उम्मीद है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो इस चैनल पे नए आएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।